जनप्रतिनिधि अगर रिश्वतखोरी करे तो उससे बुरा कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई द्वारा कराई जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिले, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस अखबार वाले के प्रति जो पत्रकार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा जमीन जानता है कि मैं गलत नहीं हूँ, सांच को कोई आँच नहीं, सोना कब का निकलता है तो खरा होता है, ये मेरे को पता है। मेरी राजनीतिक हत्या की है, उसको जनता के सामने मालूम पड़ जाए कि किसी को भी राजनीतिक हत्या करने का क्या अंजाम होता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 14 दिसंबर को जो समाचार पत्र में छपा उसमें आपके विधायक का नाम यानी कि मेरा नाम ऋतु बनावत का नाम भी उछाला गया, आरोप लगाए गए। उन्होंने आरोप भी लगाए और निर्णय भी खुद कर दिया बिना किसी बात के, और दूसरे दिन स्वीकार किया कि आपके विधायक के साथ उसकी कोई भी बातचीत, कोई भी पैसे की डीलिंग नहीं हुई। लेकिन ये सब जो प्रायोजित था, उनको टारगेट किसने दिया, ये जांच का विषय है। और इसी कारण से क्योंकि ये तथाकथित जो पत्रकार है, उस तथाकथित चरित्र पर, मेरे कैरियर पर सवाल उठाए गए, मेरे काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए। तो साथियों, मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता को, राजस्थान की जनता को फिर भी उसके नाम को उछाला गया। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करती हूँ, मैंने पत्र लिखा है, ये पत्र आपके सामने है, कि आप इस पूरे मामले की, क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर रिश्वतखोरी करे तो उससे बुरा कुछ नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई द्वारा कराई जाए, और सीबीआई द्वारा कराई जाए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा मिले, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस अखबार वाले के प्रति जो पत्रकार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसको किसने हक दिया किसी को बिना बात के फंसाने का, किसी को बिना बात के आरोप की सिद्धि करने का, किसी पर आरोप लगाने का, और अपना निर्णय खुद ही सुनाने का, साक्ष्यों को बदलने का। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग जुड़े और देखें, और जनता से भी कहती हूँ कि आप भी सीएम साहब को लिखें कि इस मामले की पूरी की सीबीआई जांच हो, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं जानती हूँ, मेरा जमीन जानता है कि मैं गलत नहीं हूँ, सांच को कोई आँच नहीं, सोना कब का निकलता है तो खरा होता है, ये मेरे को पता है। मेरी क्षेत्र की जनता मेरे काम करने के तरीकों को जानती है, अच्छी तरह से जानती है। कल भी मैंने लीगल नोटिस दिया, एक कदम और बढ़ाया, आज मुख्यमंत्री जी को सीबीआई जांच के लिए लिखा, और आगे भी जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी उसमें आगे बढ़ती रहूंगी। लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता का विश्वास और प्यार टूटने नहीं दूंगी। मैं न डरी हूँ न कभी डरूंगी। आप सबके साथ जुड़कर, आप सबके आशीर्वाद से ये लड़ाई, ये परेशानी तो आनी ही है, क्योंकि जनता का विश्वास जो है, जनता की विधायक जो है, किसी पार्टी की विधायक नहीं, जनता की विधायक है। तो ये मुश्किलें तो मेरे साथ आएंगी, आगे भी आएंगी, लेकिन ऋतु बनावत को जो प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मेरे क्षेत्र की जनता ने दिया है, उसके कारण आपका विधायक मजबूत है, मजबूती से लड़ रहा है। बस आपके साथ और आशीर्वाद की जरूरत है। मैं यही कहूंगी, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीत लेंगे। और आपको कहना चाहती हूँ, कहीं भी 1% अपना मन कमजोर मत करिए, क्योंकि ऋतु बनावत गलत नहीं है। ये आपको साफ साफ कहना चाहती हूँ। जो भी जांच हो जाए उससे मैं घबराने वाली नहीं हूँ। मैं खुद मुख्यमंत्री जी से कह रही हूँ, पूरे मामले की, समस्त मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे सभी की, जनता के मन में किसी प्रकार की शंका न रहे अपने विधायक के प्रति। और जो कोशिशें उस तथाकथित पत्रकार ने मेरी राजनीतिक हत्या की है, उसको जनता के सामने मालूम पड़ जाए कि किसी को भी राजनीतिक हत्या करने का क्या अंजाम होता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये भी बताना चाहती हूँ कि इस पूरे प्रकरण के बाद मेरे पास कई लोगों के फोन आए, जिन्होंने बताया कि ये जो पत्रकार है उसकी कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी खोजी जो उसने स्टिंग्स किए हैं, और उनके थ्रू उसने लोगों को ब्लैकमेलिंग की है। जब वो मेरे पास भी बातचीत के लिए आया, तब उसने बड़ी फाइल दिखाई कि बहुत सारे विधायकों के या बहुत सारे लोगों के उसके पास अनुशंसा पत्र है, और अपनी बातचीत में उसने कई बार स्वीकार किया कि मैं कई लोगों से ऐसे काम कर रहा हूँ, और
कई लोगों से बातचीत मेरी हो रही है, फिर भी उसने केवल 2 लोगों के पत्र प्रकाशित किए। यह भी विचारणीय प्रश्न है कि आखिर ये ब्लैकमेलिंग का काम वो कब से और क्यों कर रहा था। और मैं सरकार से ये भी मांग करती हूँ कि तत्कालीन प्रभाव से जल्दी से तत्काल रूप से उसके जो भी इक्विपमेंट है, उसकी संस्था के जो इक्विपमेंट है उनको जब्त किया जाए। और ऐसी कोई भी बात है तो वो सामने निकल कर आनी चाहिए कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये किस तरह का ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं, किस तरह का बड़ा षड्यंत्र जनप्रतिनिधियों के लिए रच रहे थे। तो ये सब चीज का खुलासा तभी हो पाएगा जब इन चीजों की सीबीआई से जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप हमेशा मेरे साथ बने रहे। जय भारत, जय राजस्थान।